नमस्कार दोस्तों। ये यूपीएससी का फॉर्म्स जो आया है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहे हैं आपके दिमाग में ना कि क्या करना है, कौन सा डेट चाहिए, क्या सर्विस प्रेफरेंसेस है। तो मैं केवल 10 टू 15 और 20 मैक्सिमम 20 मिनट्स मैं आपको सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 10 चीजें ऐसी हैं जिनका कैंडिडेट जनरली ध्यान नहीं रख पाएंगे। उनको लगेगा कि वो फोटोज को सही और सिग्नेचर को सही, उसकी क्वालिटी, मेरे बाल दिख रहे हैं कैसे, मेरा दुपट्टा, मेरा सूट कैसा दिख रहा है, इसमें लगे रहेंगे। एंड दे विल फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो बाद में रिग्रेट देता है, जो हमें भी एक टाइम पे पता चला था कि अरे ये तो अभी भरना होता है, बाद में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपना ऑप्शनल चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना मेंस का सेंटर आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते इफ यू फिल द मेन सेंटर एट दिस प्रिलिमिनरी स्टेज। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज योर मेन सेंटर आफ्टरवर्ड्स, नो मैटर what is the emergency situation that you have shifted your rented apartment or rented accommodation from Delhi to somewhere else, you cannot change it। ठीक है, फिर बाद में जब वो सीन आता है तब पता चलता है कि अरे क्या करना था। तो वो जो 10 महत्वपूर्ण चीजें हैं, द टॉप मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको माइंड में रखनी चाहिए वाइल फिलिंग अप दिस एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगले 10-15 मिनट मेरे साथ रहना, आपको कुछ ना कुछ नया पता चलेगा कि यार ये गलती मेरे से ना हो जाती है ना, बच गए। पहली चीज तो सबसे जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अभी जो 10 चीजें मैं बताऊंगा उसके बाद में फिर मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म भरते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस दे रखे होंगे, 1-1 घंटे की वीडियोस, मैं आपको 10 मिनट में सिंप्लीफाई कर दूंगा कि कैसे फॉर्म भरते हैं विद स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो पहले तो ये 10 इंपॉर्टेंट चीजें सुनते हैं कि हमें क्या जरूरत है कि फॉर्म भरते समय। नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सर्टिफिकेट की चीज। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल होते हुए देखा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केयरलेसनेस। उन्होंने लापरवाही में सर्टिफिकेट की चीजें नहीं रखी, उनका कैंडिडेचर ही कैंसिल होगा इवन आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है, एक एक लड़की को मैं जानता हूं, उनका पूरा कैंडिडेचर ही केवल इस चीज पे गया है कि उनका सर्टिफिकेट में इशू आ गया। इवन आफ्टर सी वाज फ्रॉम ईडब्ल्यूएस बट स्टिल सी गॉट रिजेक्टेड। सो सर्टिफिकेट में आपको क्या रखना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ये जितने भी हैं, आप जिस भी कैटेगरी से आते हो, यू जस्ट प्लीज चेक इट आउट दैट व्हाट आर द रिक्वायर्ड डेट्स। तो उनकी डेट्स चेक करो, जो भी अभी हम बता रहे हैं क्या क्या मांगी गई है, तो वो उसमें रखना। और फाइनेंशियल ईयर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको चेक करो, जैसे ओबीसी में मांगा जाएगा फाइनेंशियल ईयर की रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अभी हम बताते हैं इस बार क्या नया हुआ है। इस बार यूपीएससी ने मांगा है, दे आर रिक्वायरिंग दैट यू नीड टू सबमिट योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज वेल। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना है। ठीक है, पहले तो नंबर नंबर चल जाता था, अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना है। आप अगर नॉन क्रीमी लेयर से हो, ठीक है, तो आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, और पेरेंट्स कोई भी ग्रुप ए या बी सर्विस में नहीं होने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस में भी फैमिली इनकम जो काउंट होती है 8 लाख का, वो आपको बहुत अच्छे से पता हो, ये सब सारी चीजें बहुत सारे वीडियोस में। ये मेरा मतलब यहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग करने का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपकी जो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो देन योर कास्ट शुड हैव बीन मेंशन्ड इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। बट हाउ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दैट सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, आपको कैसे पता चलेगा? तो गूगल पे सिंपल सर्च करो कि सेंट्रल की ओबीसी लिस्ट देखो जाके, उसमें आपकी कास्ट का नाम है या नहीं है। अगर आपका ओबीसी है केवल स्टेट सर्टिफिकेट बना हुआ, तो वो दिक्कत देगा, वैलिडेट नहीं करेगा, क्योंकि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जा रहे हो ना कि स्टेट सर्विस कमीशन में। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या होती है, जब आप उसका नंबर लिखोगे, नंबर भरना होता है, तो उसमें कहीं कहीं पे जैसे नीचे, मैंने बहुत सारे लोगों से भी कैंडिडेट से बात करी, यहाँ पे बहुत सारा इशूइंग अथॉरिटी लिखी होती है, कोई तहसीलदार होता है, कोई एसडीएम होता है, कोई डीएम होता है। ठीक है, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। यू प्लीज जस्ट विजिट द नियरेस्ट जन सेवा केंद्र और उससे पूछिए जाके, वरना या जिस इशूइंग अथॉरिटी ने बनाया उससे तुरंत जाके पूछिए कि क्या ये सेंट्रल लेवल पे जायज है, इज दिस वैलिड एट सेंट्रल लेवल। अगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह अलग अलग होता है, अगर तहसीलदार भी वैलिड हो सकता है, तो वो चीजें आपको भरनी पड़ेंगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब देखो, जो भी जो रिजर्वेशन और सर्टिफिकेट की बात आती है, आपको रिजर्वेशन कैसे अवेल कर सकते हो, ध्यान से सुनना, ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक, और इसके बाद जो मैं चीजें ये बताने जा रहा हूँ, सर्विस प्रेफरेंसेस, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है, मैं आपको 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। देखो, आपको रिजर्वेशन तब मिलेगा कि 2-3 चीजों से मिल सकता है। अगर आप ओबीसी हो देन आप नॉन क्रीमी लेयर होने चाहिए, अदरवाइज अगर क्रीमी लेयर हो तो फिर आप तो फिर जनरल कैंडिडेट माने जाओगे। और आपका जो सर्टिफिकेट दैट शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 और 23-24, मतलब पिछले 4 साल को इन्होंने काउंट कर लिया है। ठीक है, तो वो आपका फाइनेंशियल काउंट होना चाहिए, और सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है, 1 अप्रैल 2024 उसके बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, जबकि ये आपका सर्टिफिकेट ये फाइनेंशियल ईयर जो 23 टू 24 खत्म हो चुका है तब का होना चाहिए, ना कि आप
कोई ऐसा नहीं कि मार्च 24 का बस सर 10 दिन पुराना है, नहीं नहीं, ये कुछ नहीं चलेगा। और कब से उस किसके बाद का नहीं होना चाहिए, देखो इसके बाद का तो होना चाहिए, और किसके बाद का नहीं होना चाहिए, 11 फरवरी 25, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, मींस दैट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आपने, अब आप बता रहे हो कि भाई सर्टिफिकेट अब हम ओबीसी बन गए, कि आपका जो फॉर्म भर चुका है उसके बाद आप ओबीसी बनवा के ला रहे हो, और तब का आप इंटरव्यू में दिखा रहे हो जाके, नहीं, आपका ये होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में क्या है, ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, सब जगह पता है, वो तो होना चाहिए, जिसमें कि इनकम और असेट्स का सर्टिफिकेट है, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल ईयर है दैट शुड हैव बीन फाइनेंशियल ईयर 23 to 24। समझ में आया? इस इनकम पे होने चाहिए, इससे पहले क्या हो जा रही है और बाद में इनकम क्या हो रही, कोई लेना देना नहीं। इसमें बताओ आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते हो। सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड अगेन, वही फाइनेंशियल ईयर जो लास्ट गया है 24 वाला, उसके बाद ही बना होना चाहिए, जिससे कि ये 23-24 का फाइनेंशियल खत्म हो जाए, और फिर अगेन 11 फरवरी 25 के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो आपकी क्लोजिंग डेट है उसके बाद नहीं, जो एप्लीकेशन भरने की डेट है उसके बाद का नहीं बना होना चाहिए। नाउ ठीक है, तो डेट आपको ईडब्ल्यूएस की पता चल गई। ये हम था हमारा रिजर्वेशन से कैटेगरी को लेते हुए पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे गलती नहीं करना, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में बहुत गंदा पछताना होता है, तो बी केयरफुल इन दीज थिंग्स रादर देन थिंकिंग कि मेरी सर दाढ़ी बड़ी है, सर मेरे कान में झुमका लटक रहा है, तो वो सर कुछ दिक्कत तो नहीं होगा, तो ऐसी कोई चीजों की इशू नहीं है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्विस प्रेफरेंसेस पे बहुत बवाल मचा हुआ है पूरे इंटरनेट पे, सर हम क्या भरें, अरे अभी आप आईएएस आईपीएस नहीं बन गए, जस्ट फॉर्म है, बट वो डेटा के लिए मांग ले रहे हैं। तो देखो उस कमीशन से साफ साफ लिख रखा है कि आपको जब मेंस का रिजल्ट आएगा, कि द कमीशन सेल आल्सो प्रोवाइड अ विंडो ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन पार्ट ऑफ सिविल सर्विस मेंस, मतलब कि जब मेंस का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको 15 दिन की विंडो दी जाएगी, किस लिए, जिसमें आप ना अपनी अपनी चीजें को करेक्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो चीजें, जैसे कि करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इवन डिटेल्स ऑफ सर्विस या पुरानी सर्विसेज, और सर्विस एंड कैडर प्रेफरेंस भी आप चेंज कर सकते हो तब, मतलब कि ये हो गया वो डेफ 2 जो आजकल के टाइम का है, ठीक है। डेफ 1 तो प्री के बाद होता था, डेफ 2 ये है। तो डेफ 1 का इन्होंने सीन अभी प्रीलिम्स के एग्जाम के आस ही पास कर लिया, तो इसलिए इस पे अभी ज्यादा घबराओ ना, इस पे ज्यादा रिसर्च ना करो कि ये क्या हो गया, अरे मैं आईएएस आईपीएस की जगह ये कर दूं वो कर दूं, ये कुछ चीजें नहीं है। अगर आपको कुछ में डाउट आ रहा है कि कोई बिल्कुल सर्विस नहीं चाहिए, तो वहां पे एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसमें 99 भरना है आपको, ठीक है, 99 भरने को आ रहा होगा। मैं तो कहूंगा सारी जो भी सर्विस प्रेफरेंस 1 2 3 दे रखी है ना, सेम भर दो, एज इट इज भर दो। अभी कोई किसी से पूछने ना जाओ कि सर मेरे सीनियर्स में पूछना है ये वाली सर्विस अच्छी है, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, ये बाद में करेक्ट हो जाएंगे। स्मार्ट लोग यही करेंगे, ठीक है, वो 15 मिनट में फॉर्म भर के अपनी चुपचाप पढ़ाई करेंगे, आप इसमें 15 दिन लगा लोगे, नो डोंट डू दैट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, मेंस का सेंटर, ये सबसे बड़ी चीज है जिसको लोगों को नहीं पता होता है। मेंस का सेंटर क्या है? मेंस का सेंटर ये है कि भाई अभी आपका, आप लोगों का दोस्तों अभी मेंस का सेंटर भर जाएगा, इसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। कभी भी आपको लग रहा होगा कि प्रीलिम्स के बाद जब रिजल्ट आएगा तो डेफ 2 खुलेगा या डेफ 1 एक और खुलेगा, ठीक है, तब हम मेंस का चेंज कर देंगे, नहीं कर पाओगे। मेंस का सेंटर अभी भर लो और प्रीलिम्स का सेंटर अभी भर लो, तो सीएसपी का सेंटर जो होगा, सीएसएम का सेंटर होगा, ये दोनों अलग अलग होंगे। सीएसएम का सेंटर जो भी भरना हो वो अभी डिसाइड कर लो। प्रीलिम्स मान लो आपको दिल्ली में देना है, और मेंस हो सकता है आपको भोपाल में देना है या जयपुर में देना है या केरला में देना है, कहीं भी देना है, तिरुवनंतपुरम में देना, उसका भी डिसाइड कर लो। रीजन बीइंग, बहुत जगह ऐसा होता है क्योंकि मेंस, सिविल सर्विसेज मेंस लगभग 12 दिन की एक्सरसाइज होती है पूरे टोटल मिला के, वैसे तो आपको 7 8 पेपर लिखने होते हैं, तो आपको यहाँ पे कन्वीनियंस चाहिए होती है, सहूलियत चाहिए होती है, ठीक है, आपको कैसे खाना रहना है, होटल्स कहाँ रहना है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और बहुत सारे भी डिस्कशन है जिसमें कोई कोई कहता है कि पर्टिकुलर, जैसे कि दिल्ली में होता है ना, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए इस पे, कि दिल्ली में होता है ना, तो कैंडिडेट्स की जो सीट्स होती है ना, सारे बच्चे अच्छे हैं तो उनमें ही आपकी सीट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अलग से समझा रहा हूँ। ये बोला जाता है कि दिल्ली में जैसे लोग सेंटर में पेपर देने आते हैं ना, तो मान लीजिए ये बंडल है सीट्स का, इसमें 50 कॉपीज भरी हुई हैं, तो इसी बीच में आपकी कॉपी है, तो आपको पता है दिल्ली में सारे लोग कोचिंग कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, ऐसा माना जाता है। कोई कहता है ज्यादा स्ट्रगलिंग लोग हैं, भीड़ है यहाँ पे, है ना, तो उनकी सीट्स में बीच में आपकी सीट भरी हुई है, तो ये सारे बच्चे अच्छे, तो फिर आपको इनमें बहुत सुपीरियर होना पड़ता है, तब आपके अच्छे नंबर आएंगे। रादर देन कोई कह रहा है कि मान लो शिलोंग है, शिलोंग सेंटर पे आप जा रहे हो और आपका बंडल है, वहां के लोग थे, तो ऐसा एनालिसिस की गई है कि भाई उसमें से अब जब आपकी कॉपी और बीच में जो नॉर्मल के बच्चे हैं वहां से नॉर्मल के लोग दे रहे हैं,
और आप दिल्ली से जाके या कहीं से अच्छी जगह से जाके दे रहे हो, आपको लगता है कि मैं इनसे ज्यादा तेज हो सकता हूँ, XYZ, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो फिर लगता है कि अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ऐसी एनालिसिस पाई गई है कि भाई शिलोंग का जैसे अगर मेंस में से 10 लोग देने गए तो 33%, 3 लोगों का इंटरव्यू कॉल आ गई, और दिल्ली से 10 लोग देने गए तो उससे रेशियो वाइज देखा केवल 1 की या 2 की कॉल आई है। तो यहाँ से रिजल्ट रेशियो ऐसा एनालिसिस में देखा है कि इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, कि आप बहस करने लगो। तो मेरा मतलब है कि मेंस का जो सेंटर आपको भरना है वो अभी भर दो, और इन सारे मद्देनजर रखते हुए कि आपको किस सेंटर पे मेंस लिखना है जाके, बहुत सारे टॉपर्स ने दिल्ली से दिया है प्रीलिम्स अपना, और फिर मेंस का सेंटर देने बहुत बाहर से कहीं कहीं अलग अलग अजीब सी जगह पे पेपर देने गए, क्यों देने गए वो उन्हीं को ही पता होगा, ठीक है। खैर, हो गया। तो मेंस का सेंटर अभी भर दो, वो चेंज नहीं हो पाएगा, दैट कैन नॉट बी एडिटेड इन करेक्शन विंडो। हाँ, ये बाद में चेंज नहीं कर सकते प्रीलिम्स के बाद, बट इट कैन बी एडिटेड। इसको आप एडिट कर सकते हो, जो अभी प्रीलिम्स का जब फॉर्म भर जाएगा, जो आपको जितनी भी लास्ट डेट है 11 फरवरी है, तो उसके बाद एक करेक्शन विंडो ये खुलेगी एक हफ्ते के आसपास की, 12 फरवरी से 18 फरवरी 2025। इस करेक्शन विंडो में आप ये फॉर्म के में सारी चेंजेस कर सकते हो सकता है तब तक आपको ख्याल आ जाए कि नहीं, मेरे को सेंटर मेंस का ना दिल्ली नहीं, मेरे को भोपाल रखना था, भोपाल नहीं, मुझे तो रखना था, मान लो बैंगलोर रखना था, मुंबई रखना था। आप चेंज कर सकते हो, यू कैन नॉट चेंज, यू कैन चेंज एट दिस इन दिस करेक्शन विंडो, but you cannot change if this correction window is over and your application is form is finally submitted, ठीक है। और ये मेंस के सेंटर कैसे दिए जाएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मान लो आपको दिल्ली भरना है, तो हो सकता है दिल्ली अभी कुछ दिनों में भर जाए, तो फिर आपको नियर बाई लेना पड़ेगा, दिल्ली भर जाएगा तो आपको सोच लो जल्दी से जल्दी आपको कहां पे मेंस लिखना है, ठीक है। नाउ फोटो के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटो के लिए ये सबसे ज्यादा मैं जिस पे, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैं फोकस रखना चाहूंगा मेंस के सेंटर पे। फोटो फोटो आपको पता है कि 3/4 आपका फेस दिखना चाहिए और 10 दिन पुरानी फोटो होनी चाहिए, बस, ठीक है। और ऐसे फॉर्मेट होने चाहिए, ये आप हो, ठीक है। और ये आपका नहीं, पैर नहीं दिखने चाहिए, शूज वूज ऐसे खड़े होके फुल फ्रेम पोर्ट्रेट नहीं बनवा लेना। यहाँ पे नाम और डेट, ठीक है। बहुत ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, अगर 2-4 महीने पुरानी है वो भी चल जाएगी, बहुत ज्यादा दिल पे ना लेना कि 10 दिन पुरानी नहीं है तो क्या हुआ, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर रखी हो और अगर आप अपियरिंग हो, तो दोनों के ऑप्शन है, यू बोथ आर एलिजिबल। तो उसमें जो सिलेक्ट करना मैं भी आपको दिखाऊंगा, तो उसमें कंप्लीटेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आप बताना अपियरिंग में, फिर आपको एक और ऑप्शन दिखाया जाएगा ये। तो ग्रेजुएशन में आप ध्यान से भरना है कि आपने कंप्लीटेड वाला भर रहे हो और अपियरिंग वाला भर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी आप देखो, कोई चेंज करो, आपको बाद में पता चले कि नहीं नहीं, मैंने तो SC की जगह नॉन क्रीमी लेयर की जगह क्रीमी लेयर कर दिया था, ऐसा कुछ कर दिया था, तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। दैट कैन बी चेंज ओनली थ्रू OTR। और OTR के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि OTR कैन बी चेंज्ड ओनली वंस। अगर आपने पहले UPSC का फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा, वरना अगर आप नया OTR रजिस्टर कर रहे हो तो आप ध्यान रख लो कि OTR को आप केवल और केवल एक बार ही चेंज कर सकते हो। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 7th पॉइंट इज स्टेजेस हैं जो आपको फॉर्म भरने की है। पहली स्टेजेस है जिसमें OTR को रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप पहली बार भर रहे हो। सेकंड स्टेज है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। थर्ड स्टेज में जो आप डैफ है जिसमें सर्विस प्रेफरेंस वगैरह भरना है। और फोर्थ में साइन इन फोटो अपलोड करना है। अगर आपने OTR पहले से भर रखा है तो डायरेक्टली आप इस स्टेज पे आइए, ठीक है, और डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को भरना शुरू करना। अगर आपने नहीं किया तो पहले OTR को कंप्लीट करो जाके, ठीक है, जिसमें सारी बेसिक सी डिटेल्स आपकी भरी जाएगी, जो कि सारे एग्जाम्स में UPSC के काम आएंगे, बीट CDS या UPSC CSC। एक अभी इस बार UPSC ने नया फीचर दिया है और उन्होंने बोला है कि आप अपने फॉर्म को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अर्लियर इट वाज लाइक दैट यू कैन विड्रॉ योर एप्लीकेशन फॉर्म, अब आप नहीं कर सकते हो। तो इसको इंपॉर्टेंट रखना कि आपको जो फॉर्म भरना है थोड़ा तसल्ली से देख के भरना, विड्रॉ नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। भले ही आप एक गलत फॉर्म हो जाए, दोबारा कुछ भरना हो, ऐसा कुछ प्रोविजन हो सकता है, ट्राई करना, लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकते हो आप। लास्ट डेट को देखो याद रखना, जनरली गलती होती है, जैसे कि बहुत सारे PCS के बच्चों से मैं एक बार बात कर रहा था, उनकी बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था, क्योंकि यूपी PCS एक एग्जाम होता है, वहां पे ये बड़ा ट्रोल कर देते हैं वो, कि फीस सबमिट की कुछ और डेट, फिर कुछ और डेट। तो लास्ट डेट UPSC की क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जाम की 11 फरवरी 2024। वैलेंटाइन डे के चक्कर में आप ऐसा ना कर देना कि हम भूल जा रहे हैं कि डेट निकल गई। 11 फरवरी को मैं बताने की डेट तो सबको पता है, लेकिन याद रखना इट इज नॉट 12 PM, ये आधी रात तक नहीं है, 6 बजे तक है। और 6 बजे के बाद विंडो बंद हो जाएगी। लोगों को लगता है अरे अरे रात में भर देंगे, रात में फी पे कर देंगे, और फिर 8 बजे जब लैपटॉप खोलते हैं और फिर देखते हैं, वो तो बोलते हैं लास्ट डेट वाज द टिल 6 PM। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों का मिस हो जाता है इस चक्कर में। हर बार मैं देखता हूँ किसी ना किसी का
फॉर्म मिस हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी, छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन आपको दिमाग में याद रखना। 10th एंड लास्ट पॉइंट इज, आप ऑप्शनल को चेंज नहीं कर सकते हो आफ्टर यू फिल दिस प्रीलिम्स फॉर्म। आप अपना ऑप्शनल नहीं बदल सकते हो। तो अभी आपको जो भी ऑप्शनल भरना है वो अभी के अभी भर दो, इसके बाद आप अपना ऑप्शनल और मेंस का सेंटर चेंज नहीं कर पाओगे। करेक्शन विंडो एक आएगी अभी 10 दिन की, 12 तारीख से शुरू होगी, उसमें आप भले ही ये सब चेंज कर लो, लेकिन अगर आपका फाइनल भर गया और करेक्शन विंडो चली गई तो फिर आप सोचो कि प्री का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस का एक डेफ खुलेगा, तब मैं चेंज कर लूं। नो, यू कैन नॉट चेंज, सिंपली यू कैन नॉट चेंज, दैट विल बी अ रिग्रेट, ठीक है। चलो, और इसी में एक चीज और याद रखना, जो आपके मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश, बड़ा सोच समझ के चेक करना कि आप कहाँ पे क्या भर रहे हो इंग्लिश, ठीक है। कंपलसरी लैंग्वेज के चक्कर में ऐसा ना कर देना हिंदी हिंदी भर दो सब जगह। नाउ, अब ये देखो, मैं आपको 10 मिनट में वाइंड अप कर देता हूँ कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। सबसे पहले आपको ये यूपीएससी की वेबसाइट खुली मिलेगी, ठीक है। आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि स्टेप्स क्या है। आपको रजिस्ट्रेशन, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो ओटीआर के थ्रू, आप डायरेक्टली आप ओटीआर की डिटेल भरो। मैं बोलूंगा ईमेल आईडी या ओटीआर आईडी, मोबाइल नंबर, आप किसी से भी ओटीपी जिससे आ जाए भर के आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ये सब जो सब चीजें भर रहे हो, तो ये खुल जाएगा फॉर्म, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना शुरू करना, जो भी चीजें आती जाए करते रहना, कंटिन्यू करना। सिक्योरिटी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप अपना, ये मैंने स्क्रीनशॉट इंटरनेट से लिए हैं, ये कुछ फालतू की चीजें हैं लिखी हुई। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप इसलिए भरोगे, कल को आप पासवर्ड भूल जाओ तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा सकते हो कि कल को आपको पासवर्ड जब रीसेट करना होगा, देन यू विल बी आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आप बता सकते हो कि हाँ हाँ, ये इससे आप रीसेट कर सकते हो पासवर्ड। अब देखो, जब ये जो बहुत सारी चीजें जो आप सर्टिफिकेट में भरोगे ना, तो उसमें स्टेट वगैरह पूछा जाएगा। तो देखो, पहले तो आपको सर्टिफिकेट नंबर पूछना है, ये में आप ओबीसी वगैरह जितने लोग सर्टिफिकेट डालेंगे या कुछ भी, उसमें इश्यूइंग अथॉरिटी आप जो भी नीचे कॉर्नर में लिखी हुई हो, मैं आपको सर्टिफिकेट का सैंपल अभी दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये है, इंटरनेट से निकाला गया है, ये मैं नहीं हूँ, ठीक है, इंटरनेट से निकाला गया होगा, सॉरी फॉर दिस मैन, की जो मुझे इंटरनेट पे मिला। ये जैसे कि जैसे तहसीलदार लिखा है, कुछ भी लिखा है, डेट लिखी है और इशूइंग डेट लिखी हुई कि देखो ये इशूइंग डेट लिखी है, आप याद रखना इशूइंग डेट इज दिस, ठीक है, ये आपकी इशूइंग डेट है ना, ठीक है, ये यहाँ पे भी लिखी है। तो ये इशूइंग डेट हो गई, जारी करने वाला जो जिसने भी जो इशूअर है वो ये है, तो आप यहाँ पे भरोगे किस डेट को इशू हुआ है, अथॉरिटी क्या है वो लिखोगे, फुल एड्रेस ऑफ दिस अथॉरिटी, ठीक है। अब आप कहीं भी गूगल कर लेना कि जैसे कि ये सक्षम अधिकारी तहसीलदार, इनका एड्रेस कहाँ है आपकी लोकेलिटी में, वो आप यहाँ पे भरोगे, ठीक है। फुल एड्रेस, नेम, कास्ट, जो भी आपकी कम्युनिटी सर्टिफिकेट में जो आपकी लिखी है वो डालोगे, और ये डेट और इश्यू हो गया, बस क्लियर है, ये हो गया। सर्टिफिकेट नंबर, तहसीलदार, ये सब आपने लिखा। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपकी कास्ट का नाम क्या है। वो सेंट्रल की लिस्ट में सीरियल नंबर भी उसका पूछा जाएगा, और कास्ट तो आप सिंपली, अगर ये क्लिक ना हो लिंक, तो इसको कॉपी पेस्ट करके गूगल पे डालना, वरना ऐसे आप गूगल पे सर्च कर लेना कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, ठीक है, और ऐसी सेंट्रल लिस्ट ऑफ एससी एसटी, तो ये लिंक जो भी खुल जाए, ये पीडीएफ डाउनलोड करना। पीडीएफ डाउनलोड करके आपको ऐसा दिखेगा, लिस्ट ऐसी निकल के आ जाएगी, ये है, आप अपने स्टेट की देखना, वहां पे आप अपना सीरियल नंबर देख लेना, और बस उस सीरियल नंबर को आप कोड कर दोगे जाके कि हाँ मेरी एक कास्ट है, मेरी इस स्टेट की कास्ट ये है, और उसका सीरियल नंबर सेंट्रल लिस्ट में ये हुआ है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये ऐसी आपकी कास्ट लिख के आ रही होंगी, हलवाई हलवाई भी कास्ट होती है। आप अपने आइडेंटिटी कार्ड, फोटो, जो भी आपको लगाना है, फिर आपको जो भी, हाँ ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्या आप अपनी यूपीएससी को इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना चाहते हो, कल को कोई डीओपीटी के थ्रू जॉब निकलती है, अगर आपको लग रहा है कि कल को यूपीएससी के रिजल्ट के बाद आपका नाम पब्लिश हो, आपके इतने मार्क्स आए हैं और कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन को लेके आपको जॉब ऑफर दे सकता है, तो यहाँ यस करना, अदरवाइज नो करना, अगर आपको ज्यादा प्राइवेसी करना कंसर्न है, डिक्लेयर कर देना, सेव हो जाएंगी चीजें, ठीक है। ऐसे ही एससी एसटी में भी आपको अगर लगे कि आपकी कास्ट का नंबर क्या है वो है, आप ऐसे गूगल करके ये नाम निकाल सकते हो एससी एसटी का, ठीक है। ऐसे आपको जो लिस्ट निकल जाएंगी, सेंट्रल लिस्ट ऑफ एससी एसटी कैटेगरी आपको मिल जाएगी, गूगल पे भर देना, वहीं पे आपको ऐसे भर के सेम जैसे ओबीसी का होता है एससी एसटी का भर देगा, आगे बढ़ जाओगे। फिर आपको ये एड्रेस इन्फॉर्मेशन जो हो गई, ठीक है, जो आपका एड्रेस है परमानेंट एड्रेस और ये दोनों करस्पॉन्डेंस एड्रेस भर के ये सब आगे बढ़ बढ़ के निकल जाओगे। फाइनल आप जब फोटोग्राफ की जब बात आएगी तो ऐसे भर के आप बेसिक की जो इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट अपलोड करके वो सब हो जाएगा, दैट्स इट, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा बेसिक की चीजें भर के। जो ये 10 चीजें इंपॉर्टेंट थी जो बताना जरूरी था, उनको ध्यान रखना,
इनके चक्कर में कोई गलती ना कर देना, स्पेशली मेंस का, मेंस ऑप्शनल, मेंस का सेंटर, सर्टिफिकेट के नंबर, ये सब चीजें, ठीक है। जल्दी से भर दीजिए और फिर अपना चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कोई वीडियो में जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है। अगर आपको लगता है ये सारी चीजें सही होती हैं तो मेरा मानना है कि आप इसको सब्सक्राइब की बटन दबाइए और मिलते हैं कोई ना कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।